अभी आपने सुना इंसान की जन्म और मृत्यु के रहस्य में, और कल क्या सुना था? चिंता के बारे में। ये चिंता को चूल्हे में डाल देना है, लेकिन हम जब किसी से पूछें तो वो कहते हैं चूल्हे में कैसे डाले, चिंता तो बनी रहती है। तो जरा सोचो और विचार करो, चिंता क्यों आती है? मत चिंता कर बंदे, मालिक का ध्यान करे प्यारे, वो तेरे घट में बसता है, तेरे काम सवार सवार वो तो घट में बसता है। आपको बताया था कि भगत की परीक्षा लेने के लिए परमात्मा देखता है कि मेरे पे विश्वास कितना है। अगर मैं विश्वास को नहीं छोड़ता हूँ तो अंत समय में हार का मुंह कभी नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए कहा, प्रभु कहते हैं कि प्यारे बच्चे हिम्मत मत हारना, जिसमें हिम्मत है तो मैं उसका साथी हूँ। तो जरा कैसे? मत हार बंदे, तेरा कारण ही मन्नत है। मत हार बंदे, तेरा कारण ही मन्नत है। भक्ति लगन धरते हर में, क्या मालिक की संगत है। कई बार ऐसा होता है, ज्यादा तंग होने पर कह दे कि मैं तो हिम्मत हार चुका हूँ, मैं जीवन से हार चुका हूँ। कई बार मेरे मन में भी विचार आता है, मैं भी सोचता हूँ, अंदर एक बार विचार आता है मैं हार चुका हूँ जीवन में। मैं इतना परेशान हो जाता हूँ, इतना परेशान हो जाता हूँ, जन्म से लेकर आज तक उन परेशानियों को देखता हूँ।
फिर देखता हूँ कि सांसारिक बातों में परेशानी अंदर आई है, तो फिर कहता हूँ हाथ जोड़कर कि तुम मेरे घर से चलो, मेरे अंदर से चलो बाहर। मैं परेशान नहीं हूँ, मैं दुनिया का सबसे सुखी हूँ और मैं दुनिया का सबसे दुखी हूँ। मैं दुनिया का सबसे दुखी तो इसलिए हूँ क्योंकि मैं मेरे प्रभु का पल्ला पकड़े हुई हूँ। मेरा प्रभु भी, मेरा परमात्मा भी मुझे जांच करके देखता है कि मेरा बेटा मेरे पे विश्वास कितना करता है। और मैं दुनिया का सुखी इसलिए हूँ कि दुनिया में परमात्मा ने जो मुझे दिया है वो शायद किसी को दिया होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा मुझे दिया है, परमात्मा ने दिया वो, इसलिए दुनिया का सुखी भी मैं और दुखी भी मैं। तो दुख और सुख दोनों के बीच में कौन है, इसके बारे में बीच में है मेरा अपना विश्वास। और वो विश्वास अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम मेरे जैसे बन जाओगे और फिर तुम्हारा गगन में झंडा फड़केगा। जरा कैसे, ओ सागर वो तो तुझे खेल दिखाता है, कभी छाप पलंग दिखा, कभी तुझे रुलाता है, कभी छाप पलंग दिखा, कभी तुझे रुलाता है। सागर मालिक दिखा देता है, कभी रुला देता है। तो रोता हूँ तब मेरे मन में आता है कि परमात्मा ने क्या किया। और जब कोई छप्पर पे धन दिखा दिया, कहने का भाव और अच्छा काम चल गया, पैसे आ गए तो मैंने किया है। लेकिन प्यारे बच्चों, रमज पकड़नी है साहिब की। रमज क्या है? रमज पकड़ साहिब की, समझो नैया तक भी तेरी मारे, वो तो में बसता है, तेरे तेरे काम सवार सवार, वो तो में बसता है, तेरे काम सवारी। रमज पकड़ साहिब की, नैया तक भी तेरी किनारे, समझना है और जानना है कि जब तुम्हारी ये अवस्था आ जाती है तो कभी कभी तो बहुत बड़ी खुशियां आ जाती है और कभी आपको गम आ जाता है। तो गम और बेगम के दोनों के बीच में क्या होता है, अगर तुम्हें कोई खुशियां मिल जाए तो उसकी खुशी मत मनाना, अगर कोई गम आ जाए तो दुख भी मत करना। गम और बेगम दोनों को बीच में रखकर एक ही सामान्य कर लो। दुख और सुख दोनों भाई होते हैं। दुख गया तो सुख आना निश्चित है और सुख आया तो दुख भी आएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर में सुख आ जाए तो दुख है वो हमारे दरवाजे के कोने लगा खड़ा है, वो झांक झांक कर देख रहा है कि अरे इंसान, मुझे याद रखना, मेरा थोड़ा सा मौका लगा और मैं अंदर आया। इसलिए प्यारे बच्चों, दुख को मौका मत देना। दुख को मौका देने के लिए तुम स्वयं जिम्मेवार हो।
तुम आप ही दुख पैदा करते हो और आप ही सुख पैदा करते हो। इसलिए जब खुशियां मिल जाए तो क्या होगा? जब खुशियां कोई मिल जाए मत राजी पर तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा धन है। वो धन किस चीज का है? श्वासों के आने और जाने का, ओहंग सोहंग का। अगर तेने अपने श्वासों की कीमत को जान लिया तो फिर तुम्हारे गम कभी आएगी नहीं। अगर मैंने श्वासों को नहीं जाना तो फिर गम आएगी, क्योंकि मैं अपने श्वास रूपी हीरे हैं, इसको फेंक रहा हूँ, व्यर्था का गमा रहा हूँ। श्वासों को व्यर्था गमाने से शरीर में बीमारी लगती है। इंसान को सबसे बड़ा धन क्या होता है? पहला धन होता है स्वास्थ्य। हेल्थ इज वेल्थ। अगर हमारा हेल्थ स्वास्थ्य सही है तो हमारा सबसे बड़ा धन है, क्योंकि बीमार आदमी के पास न धन माया रहेगी, न धन माया अच्छी लगती, और न ही बीमार आदमी को परमात्मा अपनाता। कभी परमात्मा भी दूर हो जाता है। परमात्मा दूर क्यों होता है? जो इंसान दुखी और बीमार होता है उसका ध्यान बीमारी में और दवाइयों में रहता है, उसका ध्यान कभी प्रभु में नहीं होता। जब प्रभु में ध्यान है तो दवाइयों और बीमारियों से ध्यान हट जाएगा, वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, तुम अपनी बीमारी को दूर करने के लिए सबसे पहला धन स्वास्थ्य का प्राप्त करो। मेरा शरीर निरोगा रहे, पहला सुख निरोगी काया। फिर दूसरा होता है घर में माया। माया उसी इंसान को मिलती है जिसके सात्विक विचार हो, शुद्ध विचार हो, साकारात्मक विचार हो। उन विचारों के कारण सब कुछ मिलता है। जरा कैसे? सोवंग सोवंग की मत जान ले